उस झुकाव को देख रहे हैं कि इस तरफ बढ़ता देख कि कैसे वहां पर पहुंच के इस पीडीए के संरचना के ढांचे को तहस नहस कर दिया जाए। ये पूरा प्लान आज भी वो संभावनाएं हैं कि वो लोगों को बरगला के अपने साथ ले जाके उनके हक अधिकार का हनन कर सकते। वो हड़बड़ाए हुए हैं कि कैसे ओबीसी एससी का वोट अपनी तरफ ध्रुवीकरण किया जाए। ये ध्रुवीकरण का वो जो पूरा का पूरा है, अगर हमारे लोग गांव के जिसे बोलते हैं ना पीएसयू सबसे प्राइमरी सिलेक्ट यूनिट पे अगर पार्टी हमारी काम करना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये प्रधानी जीतने वाले आदमी नहीं है। ये तो यूं कहिए कि जहां पर इनका अपना गांव है वहां वार्डी जीत सकते हैं, ये बाकी और कुछ नहीं कर सकते। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज या सीधे सीधे तौर पे कह लीजिए सवर्ण समाज इस समय इतना उहापोह में है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये सवर्ण नाम का ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी समझ नहीं आ रहा है। और लोग अब देखिए, अभी यूजीसी का कानून आया, उसके विरोध में सवर्णों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक सवाल उठने लगा है कि लगातार जो सवर्ण समाजों में जो ब्राह्मण समाज है वो योगी आदित्यनाथ जी का विरोध कर रहा है और अन्य अन्य पार्टियों में जाने का दावा कर रहा है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अचल सिद्धार्थ जी हैं, बहुजन चिंतक है और यादव सेना के संरक्षक भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया कि किस करवट जा रहा है। तो वो करवट तय है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो करवट तय है। वो दूसरी जगह जाएगा तो यही करेगा कि वहां पे जो फार्मूला अपनाया जा रहा है, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, वहां पीडीए का फार्मूला चल रहा है और जब उधर ब्राह्मण झुकाव करेगा तो उनका पीडीए का जो ढांचा है वो गड़बड़ होगा। क्योंकि जो लड़ाई है, जैसे वैचारिक लड़ाई है, जिसको यूं बोलो कि जो पीछे वंशानुगत पीढ़ियों दर पीढ़ी लड़ाई चली आ रही है, उस लड़ाई में सबसे ज्यादा मुस्लिमों से ज्यादा शोषण सवर्णों ने किया है, ओबीसी एससी का। ठीक है, अब इधर फार्मूला बन रहा था, कहीं वैचारिक मुद्दे पर पूरी जनता देख रही थी, पूरा पीडीए समाज देख रहा था कि अखिलेश यादव जी इस पीडीए के लोगों के लिए काम करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, तो इनकी तरफ झुकाव बढ़ा। उसका रिजल्ट भी मिला और उस झुकाव को देख रहे हैं कि इस तरफ बढ़ता देख कि कैसे वहां पर पहुंच के इस पीडीए के संरचना के ढांचे को तहस नहस कर दिया जाए। ये पूरा प्लान है, ये ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि सवर्ण समाज आज भी भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। अच्छा, नहीं समझ में ये नहीं आता। लोग, जैसे हमने कई लोगों से बातचीत की तो एक बात निकल के आती है कि ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाजों में जो भी, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी के जो सजातीय कहे जाते हैं, ठाकुर बिरादरी के लोग थोड़ा शांत हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज खुलकर विरोध कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, चाहे वो शंकराचार्य जी का मसला हो या यूजीसी के जो लेकर उन्होंने कहा कि जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी लोग हैं। लेकिन क्या लगता है कि एक विचार निकल के सामने आ रहा है कि आपको लगता होगा कि ये जो टैग लग रहा था ब्राह्मणों के ऊपर कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है और इनका अन्य जगह से धीरे धीरे पत्ता साफ हो रहा था, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि ये लोग नाराजगी दिखाकर और अन्य जगह अपनी जगह तय करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये कोई नाराजगी दिखा के दूसरी जगह जाने का तय नहीं कर रहे हैं। ये अपनी सहभागिता को और बढ़ाना चाहते हैं भाजपा में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इन्होंने अपने घर का निर्माण कर लिया है। अब ये जाके क्या शूद्र की चरण वंदना करेंगे? नहीं करेंगे ना। बसपा में जाएंगे वहां भी चरण वंदना करनी पड़ेगी, यहाँ सपा में भी आएंगे यहाँ करनी पड़ेगी। तो ये क्या ऐसा करेंगे? अगर ये ऐसा चरण वंदना करना चाहते हैं तो कितने विधायक है ब्राह्मणों के अभी मीटिंग की थी, इस्तीफा दे दिए होते एक साथ? नहीं दिए ना। क्यों नहीं दिए? इसीलिए कि वो अपनी उपयोगिता वहां बढ़ाना चाहते हैं और चाहे चोर हो, चाहे अपराधी हो, चाहे गुंडा हो, किसी तरह का भी हो, उसके ऊपर मुकदमा ना लिखा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो इस तरह तो योगी नहीं चाहेंगे ना। कोई भी सरकार होगी वो नहीं चाहेगा, और ये लोग यही चाहते हैं कि हम कैसे भी कुकर्म करें, हमारे ऊपर मुकदमे न लिखे जाएं, हमारे खिलाफ कोई जांच ना हो, हमारी बात जो कह दें वो पत्थर की लकीर हो, यही करवाना चाहते हैं बस। इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। अब सवाल यही सवर्ण समाजों का, ये समाज का यही सवाल है, खासकर ब्राह्मण समाज का, कि सभी लोगों ने, क्षत्रिय समाज के नेताओं ने विरोध किया, लेकिन जो भाजपा में बड़े नेता हैं ब्राह्मण समाज के, उन्होंने यूजीसी का विरोध नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि हमारे ही नहीं सुनी जा रही भाजपा में। कहीं नहीं, वो यूजीसी का मामला पूरी तरह से प्रायोजित है, पूरी स्कीम के तहत है। आप एक तरफ अपने आप चेक कर लीजिए ना, जो ओबीसी एससी का झुकाव है यूजीसी के आने के बाद, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर सा जनता का निकल के सामने आया कि नहीं, भाजपा ने ये काम अच्छा किया है ना।
तो ये क्यों करना चाहते थे? इधर देख रहे हैं बसपा बहन जी भी निकल पड़ी थी, उनके भी लोग जुड़ाव शुरू हो गया था। और इधर अखिलेश जी का तो एक बार वो देख ही चुके हैं लोकसभा चुनाव में, तो वो हड़बड़ाए हुए हैं कि कैसे ओबीसी एससी का वोट अपनी तरफ ध्रुवीकरण किया जाए। ये ध्रुवीकरण का वो जो पूरा का पूरा है एजेंडा है कि हमने तो किया, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दी। सुप्रीम कोर्ट भी आजकल उन्हीं के इशारे पे ही चल रहा है, आप देख रहे हो। क्योंकि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, कहीं राज्यपाल बनते हैं या कहीं किसी बोर्ड में अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये आपको पता है कि वो किस तरह से प्रभावित है। तो इन चीजों को हमें समझना होगा कि ये एक राजनैतिक साजिश है कि कैसे ओबीसी एससी को इन लोगों से अलग किया जाए और अपने साथ लाया जाए, क्योंकि ये 85% है। और जिनके लिए वो राजनीति कर रहे हैं, मतलब जिसका घर है भाजपा, वो कितने परसेंट है? मात्र 3%, 2%, 6% है ना, यही तो है। आपने जो आंकड़ा बताया 2%, 3%, 4%, हम कह रहे हैं वो 5% हो, उससे नहीं। लेकिन वो 5% क्या सरकार बनाने की क्षमता में है, जो दावा करते हैं कि हम योगी जी को हटा देंगे, फलाने को ले आएंगे, धमाके को ले आएंगे? देखिए, ये हवाबाजी है, ढोंग है। ढोंग ही करके तो उन्होंने पूरे भारत पे अपना साम्राज्य जमा रखा है ना। चारों तरफ देखिए, भले ही उनकी बात ना सुने, उनका विरोध ना करे, लेकिन उनके ढोंग में व्यक्ति लिप्त रहता है। लंबा सा तिलक लगाएगा, माथे पे एक लंबी चुटिया रखेगा, ये उन्हीं का फैलाया हुआ ढोंग है। तो इसी तरह ये ढोंग करके कि हम गिरा देंगे, जबकि वो कहीं नहीं गिरा सकते, कुछ नहीं करेंगे, खाली प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, चिल्लाते हैं। जबकि वास्तविकता यही है कि उनको किसी तरह ओबीसी एससी को गुमराह करके अखिलेश जी जैसी पार्टियों, बसपा जैसी पार्टियों से उन लोगों को अलग करके अपने साथ जुड़वाना है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि आज की जो जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता ठीक ठाक प्रतिशत में है, तो क्या आज भी वो संभावनाएं हैं कि वो लोगों को बरगला के अपने साथ ले जाके उनके हक अधिकार का हनन कर सके? देखिए, आज भी हमारा जो एक गांव का वोटर है, जो युवा पढ़ लिख ले रहे हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए आप, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका झुकाव है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो खेती बाड़ी के अलावा दुनियादारी जानते ही नहीं, उनको ये लोग सुबह निकल कर, है ना, पुरोहितगिरी करके अपना प्रपंच बता के सफल हो जाते हैं। क्योंकि उन छोटे छोटे लोगों का काम किससे पड़ता है? गांव के सेक्रेटरी से पड़ता है, थाने से पड़ता है, तहसील से पड़ता है। वहां पर ये अपना प्रभाव दिखा के उनको अपने साथ जोड़कर सफलता हासिल कर लेते हैं। यही अगर हमारे लोग गांव के, जिसे बोलते हैं ना पीएसयू, सबसे प्राइमरी सिलेक्ट यूनिट पे अगर पार्टी हमारी काम करना शुरू कर दे, तो निश्चित तौर पर ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये प्रधानी जीतने वाले आदमी नहीं है। ये तो यूं कहिए कि जहां पर इनका अपना गांव है वहां वार्डी जीत सकते हैं ये, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। ये केवल ओबीसी एससी की जागरूकता ना होने के कारण ये सफल हैं, वरना ये किसी को धमकी देने काबिल नहीं है। आप इतना समझिए, ये खाली दिखावा और प्रोपेगेंडा है इनका। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अचल सिद्धार्थ जी थे, जिनसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई और एक चीज़ साफ निकल के आ रही कि जो अभी सोशल मीडिया पर या बयानबाजियों में ये चीज़ दिखाई जा रही है कि हम नाराज हैं, हम सत्ता पलटेंगे, तो सवाल यही उठता है कि क्या वो 3 से 6% के लोग हैं उस काबिल कि वो सत्ता पलट सकते हैं? और जो सबसे बड़ी बात है कि आज का जो 85 या 90% की आबादी वाला एक वोट बैंक कहा जाता है, वो कौन है? वो किस तरह वो मोटिवेट होके कहाँ जाना चाहेगा, वो तो उनके विवेक पे तय करता है। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके के घटनाक्रम है, क्या लगता है कि ओबीसी और एससी अब बरगलाने में आएगा, या फिर तमाम जो दिखावा, छलावा और चीज़ें की जा रही हैं उसमें वो बहक जाएगा? अभी आपने देखा कि 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, अन्य मुद्दों को भटका कर, कह लीजिए विकास का, सड़क का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, रोजगार का मुद्दा भटकाकर धर्म के नाम पर चुनाव लड़कर सत्ता काबिज की गई। लेकिन कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ है, गरीबी पे कितना जो है काम हुआ, कितना महंगाई पे काम हुआ, कितना बेरोजगारी के पर काम हुआ, ये सवाल है। और ये सवाल क्या अब जनता पूछना शुरू करेगी? क्योंकि सवाल यही है कि क्या अब वो जो समय था, आज विकसित भारत की बात की जाती है, विश्वगुरु होने की बात की जाती है और कई ट्रिलियन इकोनॉमी होने की बात की जाती है, तो क्या आज की आबादी ये शिक्षित हो पा रही है कि वो समझ पाए कि मेरा भला कहाँ है और मेरा बुरा कहाँ है? ये सवाल हमेशा कचोटता रहेगा। हालांकि इसका जो
परिणाम है, इसके जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो वहाँ पो है, उसका जब 2027 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो देखने को मिलेगा कि क्या इसकी जो तमाम जागरूकता की बातें की जा रही हैं या तमाम फार्मूले तैयार किए जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा। हालांकि बातचीत को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो लिख के बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।